हालेलुया। व्याख्यान 7 यह प्री टी एल टी एस के लिए अंतिम व्याख्यान का समय है। हम व्याख्यान 7 समूह गतिविधि का अध्ययन करेंगे। समूह की गतिविधि में जाने के लिए हमने निम्नलिखित का अध्ययन किया। व्याख्यान 1 अगुवे और सदस्य था। व्याख्यान 2 बाइबल किस तरह की किताब है। व्याख्यान 3 दायां मस्तिष्क और बायां मस्तिष्क। व्याख्यान 4 में हमने दायां मस्तिष्क के उपयोग के बाइबल उदाहरण देखे। व्याख्यान 5 का अध्ययन किया। मूल कहानी पर लौटे। व्याख्यान 6 इसे इस घटना के रूप में समझे। और आज आखिरी वाला व्याख्यान 7 समूह गतिविधियां है। हम 3 भागों में विभाजित समूह गतिविधियां का अध्ययन करेंगे। पहला भाग समूह गतिविधियां क्या है, दूसरा समूह गतिविधियां का निर्माण करने वाले तत्व और तीसरा अभ्यास अध्ययन। पहला समूह गतिविधियां क्या है। यदि मैं समूह गतिविधियां की परिभाषा दूं तो सबसे पहले इसे समूह के भीतर कार्य करने वाली जटिल शक्तियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी भी समूह में यदि 2, 3 या 4 लोग मिलते हैं तो एक विशेष प्रकार का वातावरण निर्माण होता है। वातावरण, लोग कहते हैं इस कक्षा का माहौल बहुत अच्छा है ना। हम इसे समझते हैं या नहीं, पर हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हमारा परस्पर प्रभाव है। यही मैं कहूं तो यह एक अंतः क्रिया है जो एक दूसरे को प्रभावित करती है। प्रत्येक सदस्य का दूसरे सदस्यों पर जो प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार की चीजें समूह की गतिविधियां का हिस्सा है। एक उत्कृष्ट अगुवा वह है जो समूह की गतिविधियों को अच्छी तरह जानता है और इसका उपयोग कर सकता है। समूह की गतिविधियां को समझने में हम सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे प्रत्येक समूह के सदस्य का एक अनोखा व्यक्तिगत है। हर कोई अलग है। क्या हमारे समूह में 3 लोग हैं या 5 लोग, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग विशेषताएं होती है। उदाहरण के लिए एक परमाणु है ना। सबसे छोटी इकाई। परमाणु के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों में से प्रत्येक का एक अनूठा चरित्र होता है। उनकी सभी भूमिकाएं अनोखी होती है। ये तीनों एक दूसरे से बिखर जाते हैं और फिर से जुड़ जाते हैं। यह परमाणुओं के बीच भी होता है। यह परमाणुओं के अंदर होता है, लेकिन परमाणुओं के बीच ये बिखरना और पूर्ण जुड़ना निरंतर होता रहता है। इस तरह जिस तरह से हर एक चलता है और एक दूसरे को प्रभावित करता है, वे ठीक समूह गतिविधियां है। यह भी ऐसा ही है। जब हम बाइबल का अध्ययन करने के लिए मिलते हैं, उस समय हमारा एक दूसरे पर प्रभाव होता है। यह दिखाई नहीं देता, लेकिन हमेशा उस तरह का प्रभाव होता है। यह ठीक समूह गतिविधियां है। जब गतिविधियां बढ़ती है तो बाइबल अध्ययन भी सक्रिय हो सकता है। आप सब इकट्ठे हैं और पढ़ रहे हैं। जब गतिविधियां कम हो जाती है, अध्ययन नीरस हो जाता है। जब गतिविधियां बढ़ती है, अध्ययन सक्रिय हो जाता है। हम समूह की गतिविधियों को कैसे बढ़ा सकते हैं? यदि हम उन तत्वों को जानते हैं जो समूह गतिविधियां का निर्माण करते हैं, तो यह समूह गतिविधियों को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। पहला तत्व समूह के सदस्य है। जो लोग एक साथ आते हैं, वे निश्चित रूप से समूह की गतिविधियां का निर्माण करते हैं। हम जब छोटे समूह में इकट्ठे होते हैं तो हमारी रुचि हमारी कक्षा में कौन आएगा, मैं कि किस कक्षा में कौन जाता है, हमें इन चीजों में दिलचस्पी क्यों होती है, क्योंकि इस वर्ग का मुझ पर प्रभाव पड़ेगा। कौन आएगा, कौन लोग इकट्ठा होंगे, इस पर निर्भर करते हुए कक्षा के अध्ययन सामग्री और अध्ययन का माहौल अलग अलग होगा। इसलिए वे इस तरह के सवाल पूछते हैं।
इसलिए समूह के सदस्य, वर्ग के सदस्य और टीम के सदस्य समूह के गतिविधियां बनाने में पहला तत्व है। कक्षा के सदस्य एक दूसरे के लिए समूह गतिविधियां का निर्माण कैसे करते हैं? एक समूह में एक माहौल होता है। सबसे पहले समूह के वातावरण का गतिविधियां पर प्रभाव पड़ता है। ना बोले जाने पर भी हर समूह का एक खास माहौल होता है जिसे महसूस किया जाता है। यह ऐसा है कि जब आप किसी कक्षा या समूह में जाते हैं, एक भावना होती है जो इसे अनोखी बनाती है। एक माहौल होता है। आप सभी अभी जूम के माध्यम से व्याख्यान सुन रहे हैं। जब मैं कल्पना करता हूं कि इस व्याख्यान को सुनते समय आपका कैसा रवैया है, तो आप बहुत उत्साहित और इंतजार करने वाले हृदय और गंभीरता से सुन रहे होते हैं और देख रहे होते होंगे। इस तरह की बातें, साथ ही आपके हालात, पता चलता है कि समूह की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। एक अन्य तत्व भागीदारी है। भागीदारी, उदाहरण के लिए कक्षा में 5 लोग हैं। किस वर्ग में उच्च गतिविधियां होगी? 5 लोग, जहां वर्ग 100% भाग लेते हैं, या वह वर्ग जिसमें केवल 2 लोग हैं? बेशक जिस वर्ग में सभी सदस्य उपस्थित होंगे उसकी गतिविधियां अधिक होगी। किस वर्ग में उच्च गतिविधियां होगी? वह वर्ग जिसमें उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति कुछ शब्द कहता है, या वह वर्ग जिसमें केवल 1 या 2 लोग बोलते हैं और बाकी लोग अपना मुंह बंद रखते हैं। इसलिए गतिविधियां बनाने में भागीदारी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लोगों की संख्या के आधार पर समूह की गतिविधियां अलग होती जाती है। इसलिए हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि प्रत्येक समूह में कितने लोग हैं। कक्षाओं को छोटे समूह में व्यवस्थित करने का समय अच्छा होगा। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग भाग ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपकी स्थिति के आधार पर आपको बहुत सावधानी से संख्या निर्धारित करनी चाहिए। यदि बहुत अधिक है तो बोलने का अवसर कम है, इसलिए गतिविधियां कम हो जाती है। यदि बहुत कम है तो बोलने का बोझ बहुत अधिक है, इसलिए गतिविधियां भी कम हो सकती है। इसलिए कृपया ध्यान दें कि समूह सदस्यों की संख्या गतिविधियां पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। अगला तीसरा तत्व प्रत्याशा है। प्रत्याशा, आज के अध्ययन से मुझे क्या लाभ होगा? प्रत्याशा है कि कुछ हासिल होगा। यदि मैं पहले से ही अध्ययन के सभी सामग्री को जानता हूं तो गतिविधियां कम हो सकती है। लेकिन भले ही यह उस तरह का विषय हो, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे अध्ययन करते हैं। हमने अभी अभी जक्कई के बारे में पढ़ा है ना? जक्कई की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे हम सभी जानते हैं, है ना? लेकिन कितनी गतिविधियां, कितनी सक्रियता से हमने इसका अध्ययन किया है? गतिविधियां कम नहीं होती, क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जिसे हम सभी जानते हैं। हम इसका अध्ययन कैसे करते हैं इस पर निर्भर करते हुए गतिशीलता जितनी चाहे उतनी ऊपर जा सकती है। चौथा, यह गतिशीलता को प्रभावित करता है। यह एक ऐसी छिपी हुई बाधा है। उदाहरण के लिए, यह व्यक्ति हमेशा कक्षा शुरू होने से पहले आया करता है, लेकिन आज वह 20 या 30 मिनट देरी से आया है। फिर अन्य लोगों के मन में उत्सुकता होगी, है ना? वह देर से क्यों आया, क्या हुआ? वे शायद ऐसा सोच रहे होंगे। हालांकि अगर उनके मन में उत्सुकता है तो यह उनके अध्ययन में हस्तक्षेप करेगा। यह एक बाधा बन जाता है। अगुवा को यह कहना चाहिए, आप देर से क्यों आए? बहुत सारी कारें होंगी, यातायात भारी था। समूह की जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए उसके बाद अगुवे के लिए अध्ययन जारी रखना अच्छा होगा। वे जो करते हैं वह हो रहा है। हम अभी समूह गतिविधियां का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा, बड़ा भाग। अब हम उन तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं जो गतिविधियां पैदा करते हैं। दूसरा भाग बड़ा अगुवा का नेतृत्व करना है। अगुवों का नेतृत्व। पहले मैंने कहा था कि समूह वर्ग के सदस्य गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। इस बार अगुवे के नेतृत्व के आधार पर गतिविधियां फिर से भिन्न हो सकती है। नेतृत्व से जुड़ी कई बातें हैं। नेतृत्व के आधार पर समूह के सदस्यों की भागीदारी अलग हो जाती है।
आप सभी चित्र देख रहे हैं। चित्र दो भागों में विभाजित है क्योंकि बीच में एक विकर्ण रेखा खींची गई है ना। बाईं ओर अगुवों का अधिकार लिखा होता है, दाईं ओर समूह की स्वतंत्रता लिखी जाती है। यदि हम बाईं ओर देखें कि अगुवे का नेतृत्व और अधिकार कैसा है, तो हम जितना अधिक बाईं ओर जाते हैं यह उतना ही बड़ा होता जाता है। इसका मतलब है कि अगुवे का अधिकार महान है। जितना अधिक हम दाईं ओर जाते हैं, अगुवे का अधिकार कम हो जाता है। इस मामले में कि नेतृत्व एक आदेश है, एक आदेश का अर्थ है कि अगुवा लेकिन अकेले ही सारी बातें करता है। जब यह इस तरह हो जाता है तो अगुवे के पास सभी अधिकार 100% होते, लेकिन दाईं ओर समूह के सदस्य जो लोग भाग लेते हैं उन्हें कोई स्वतंत्रता नहीं मिलती है, क्योंकि उन्हें केवल सुनना चाहिए। यदि यह धीरे धीरे दाईं ओर जाता है, समझाने और बूझने से चर्चा से सहयोग तक इस तरह के दाईं ओर जाता है, तो इसका मतलब यह है कि अगुवा वास्तव में कक्षा के प्रतिभागियों की मदद कर रहा है। यदि हम प्रतिनिधिमंडल के पास जाते हैं तो दाईं ओर सबसे दूर, इसका मतलब है कि यह पूरी तरह से वर्ग के सदस्यों को दिया गया है। उदाहरण के लिए यह इस प्रकार है, मैं आप सभी को व्याख्यान दे रहा हूँ। यह एक तरफा है, मैं अकेला पढ़ रहा हूँ। यह एक आज्ञा है, यह बाईं ओर है। तो आप सब बस सुनो और मैं इसे इस समय सर्वोच्च अधिकारी के रूप में बताऊंगा, लेकिन व्याख्यान हो जाने के बाद मैं आपसे कहता हूँ इसे आपस में करो। जब मैं आपसे कहता हूं एक अगुवा नियुक्त करो और अगुवा पर केंद्रित हो, इसे आपस में करो, तब आप बहुत सक्रिय और हंसी के साथ अध्ययन में जाएंगे, है ना। इसका मतलब है कि समूह की गतिविधियों में काफी वृद्धि है। ठीक इसी तरह जैसे से हम बाईं ओर अधिक जाते हैं, समूह गतिविधियां कम होती जाती है। जैसे जैसे हम दाईं ओर अधिक जाते हैं तो समूह गतिविधियां में वृद्धि होती जाती है। फिर जो अगुवा बनता है वह अगुवा अन्य लोगों के साथ पढ़ता है। तो अभी मेरे सामने 5 लोग हैं, 6 लोग हैं। यदि अगुवा बहुत अधिक बात करता है तो निश्चित रूप से समूह वर्ग के सदस्यों की भागीदारी कम हो जाती है, तब समूह की गतिविधियां कम हो जाती है। जैसे जैसे अगुवा धीरे धीरे दाईं ओर जाता है, अधिक लोगों को भाग लेने की अनुमति देता है। अंत में केवल पवित्र आत्मा पर भरोसा करने का समय और उन्हें बात करने देता है, तब कक्षा के सदस्य समूह की गतिविधियों का बहुत सक्रिय रूप से अनुभव करेंगे। एक अच्छा अगुवा एक उत्कृष्ट अगुवा गतिविधियों के इन सिद्धांतों को अच्छी तरह से जानता होगा। जो व्यक्ति गतिविधियों को पढ़ने का तरीका बनाता है वह एक उत्कृष्ट अगुवा बन जाता है। इसके बाद अध्ययन की विधि समूह गतिविधियों को भी प्रभावित करती है। अध्ययन की विधि हम कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सभी विचारों का सम्मान करते हैं और ध्यान से सुनते हैं। जो समूह की गतिविधियां बढ़ जाती है, जब हमारी कक्षा के सदस्यों को लगता है कि उनकी अपनी राय ध्यान से सुनी जा रही है, तो वे मेरी अपनी राय काफी ध्यान से सुनते हैं। वे फिर से बात करना चाहते हैं, है ना। फिर से अगली बार फिर से इसका इंतजार करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनी जा रही है। हम यह कैसे जान सकते हैं। श्रोता वक्ता को देखते हुए सिर हिलाते हैं, वे उसके साथ आंख भी मिलाते हैं, वे अपने चेहरों पर भी बड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हैं। इसलिए जब वक्ता इस प्रकार की प्रक्रियाओं को दिखाता है तो वह सोचेगा, ओह, जो मैं कह रहा हूं वे अच्छी तरह सुन रहे हैं, है ना। उस समय सिर हिलाना अच्छा है, चेहरे पर एक उज्जवल भाव है और वक्ता को देखो। बेशक इसे बहुत अधिक करना अच्छा नहीं है, ऐसा भी जानबूझकर करना ठीक नहीं है। दूसरा, जब बातचीत अधिक ज्ञान प्रदान करती है और गहरी दोस्ती बनाए समूह की गतिविधियां बढ़ाती है।
वार्तालाप अधिक ज्ञान प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि वार्तालाप उस श्रेणी का नहीं है। उस श्रेणी के वार्तालाप एक दूसरे से केवल सतह पर बात करना है। इस तरह के वार्तालाप जल्द ही बोरिंग हो जाता है। अगर ऐसा ही दोहराता रहा तो लोग अंदर ही अंदर नाराज हो जाते हैं। वे अगली बार नहीं आना चाहते। सामान्य तौर पर यह तब होता है जब आपने पहले से पर्याप्त अध्ययन नहीं किया हो। यदि आपने पहले से अध्ययन नहीं किया है और इसकी तैयारी नहीं की है, यदि आप अपने सामान्य ज्ञान, अनुभव और ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करके बोलते हैं तो श्रोता जल्दी जान जाते हैं। वे जानते हैं। अगर ऐसा बार बार होता है तो यह उन्हें परेशान करता है। वे नहीं चाहते। उनका कहना है कि इस तरह की पढ़ाई होगी तो अगली बार नहीं आएंगे। अगुओं को किसी तरह कक्षा के सदस्यों को अगली कक्षा के लिए तैयार होने में मदद करनी चाहिए। कुछ अगुवे सप्ताह के दौरान पुष्टि करने के लिए फोन करते हैं। कुछ लोग वास्तव में उत्तर के साथ मदद भी करते हैं। किसी भी तरह से यह महत्वपूर्ण है कि अगुवा उन्हें तैयार होकर कक्षा में आने में मदद करे। तीसरा, जब बातचीत आपसी समझ के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देती है तो समूह की गतिविधियां बढ़ जाती है। आपसी समझ से हम अभी इकट्ठे हुए हैं, है ना? अब आप सब इकट्ठे हो गए। आप इसे पसंद करें या ना करें, आप सभी एक ही नाव में है। जब आप सहयोग नहीं करते हैं तो समूह की गतिविधियां कम हो जाती है। तो अंत में अगर कुछ नहीं पकड़ा तो खाली हाथ घर लौटना होगा। यह आपसी समझ बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग हैं जो एक ही नाव में हैं। आपको इस बारे में हमेशा सोचना चाहिए। अगला चौथा यह है कि जब कई लोग किसी समस्या पर गहराई से चर्चा करते हैं, एक व्यक्ति की तुलना में अधिक सत्य प्रकट करते हैं, समूह की गतिविधियां बढ़ जाती है। बेशक अकेले बाइबल पढ़ना भी अनमोल है। गहरे व्यक्तिगत ध्यान में लाभ है। हालांकि जब हम एक समूह के रूप में इकट्ठा होते हैं, बातचीत करते हैं और अध्ययन करते हैं तो कई बार कोई मुझे कुछ ऐसा बताता है जो मुझे खुद नहीं पता था। ये सभी लाभ है जो प्राप्त किए जा सकते हैं जब कई लोग एक साथ अध्ययन करते हैं। पांचवा, जब कोई प्रश्न या बातचीत सभी की दिलचस्पी जगाती है। इस छोटे समूह के बाइबल अध्ययन में आपको बहुत से प्रश्न पूछने हैं, लेकिन यह दिलचस्प सवाल होने चाहिए। यह ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो श्रोताओं को उत्तर देना चाहे। इसलिए अगुवे को अपने द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में बहुत सावधानी से सोचना चाहिए। मुझे प्रश्न कैसे पूछने चाहिए? मैं कक्षा के सदस्यों को दिलचस्पी कैसे महसूस करा सकता हूँ? मैं बातचीत को कैसे अच्छी तरह से चला सकता हूँ? इस पर अगुवे को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको जरूर मिलेगा। अगला बड़ा चौथा है अध्ययन की सामग्री। अध्ययन की सामग्री समूह की गतिविधियों को भी प्रभावित करती है। किसी भी चीज से अधिक अगुवे को अध्ययन की सामग्री से पूरी तरह परिचित होना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। अगुवे को सब कुछ पहले से पता होना चाहिए और कक्षा में जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगुवा वही सिखाता है जो वह जानता है। अगुवा जो जानता है वह वही है जो वह जानता है। उसे इस तरह से सुविधा देनी चाहिए कि अन्य लोग पाठ के बारे में पर्याप्त रूप से बातचीत कर सकें। तो दूसरे शब्दों में, क्या उस व्यक्ति के पास कहने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए ताकि दूसरे इसके बारे में बात कर सके? ऐसा होने के लिए सभी को पाठ की तैयारी करनी चाहिए। कुंजी सभी को पाठ के लिए तैयार करने के लिए मिल रही है। यहाँ तक कि अगर यह एक परिचित पाठ है तो कभी मत सोचो मैं इस पाठ के बारे में कुछ जानता हूं या नहीं। मुझे इस पाठ के बारे में सब पता है। परमेश्वर का वचन नया है, भले ही हम उसे 10 या 20 बार पढ़ें या खाएं, है ना? परमेश्वर का वचन हमेशा एक रत्न होना चाहिए। यदि हम केवल खुदाई का कार्य करते हैं तो हम हमेशा एक उत्कृष्ट मणि खोज सकते हैं
आपको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि बाकी सभी लोग भी पाठ के बारे में सब कुछ जानते हैं। जितना अधिक आप पाठ को जानते हैं, क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण शब्द है, आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जिस पाठ के बारे में आप सभी जानते थे वह आज जीवित परमेश्वर की आवाज सुनने का अवसर बन जाता है। कई मामलों में ऐसा होता है। अगला 5वां अध्ययन का स्थान भी समूह की गतिविधियों को बहुत प्रभावित करता है। हमारे कलीसिया में संगति कक्ष जहां हम खाना खाते हैं, इस संगति का कक्ष का नाम बेतसैदा कक्ष है। इसका नाम बेतसैदा कक्ष रखने का कारण यह है कि मैं यूहन्ना के सुसमाचार का अध्ययन कर रहा था। मैंने यह वचन देखा कि प्रभु ने बेतसैदा के क्षेत्र में 5,000 लोगों को खिलाया था। जैसा कि मैंने देखा कि कैसे सभी लोग समूह में इकट्ठे हुए और खा पी रहे थे, मैंने सोचा कि हमारी कलीसिया के लिए इस तरह बाइबल अध्ययन करना अच्छा होगा। इसलिए हम अपनी कलीसिया में संगति कक्ष को बेतसैदा कक्ष कहते हैं। बेतसैदा कक्ष बनने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है। यदि आप इस मानसिकता को जानते हैं, इसका अर्थ भले ही वह एक छोटी सी जगह हो जहां केवल 10 लोग बैठ सकते हैं, कहो कि यह यहाँ बेतसैदा है। ऐसा सोचो और पढ़ो, यही है बेतसैदा का मैदान। जब तक आप पेट नहीं भरेगा तब तक आप खा सकेंगे। जब आप घर पर पढ़ते हैं तो आपको ऐसी किसी भी चीज को दूर रखना चाहिए जिससे आपका मन विचलित हो। आपको अपने फोन या SMS के किसी भी रूप का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं तो किसी भी उपकरण से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। फिर यदि हमने अब तक जो अध्ययन किया है उसकी समीक्षा करें तो 5 तत्व समूह की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। वर्ग के सदस्यों का प्रभाव, अगुओं के नेतृत्व का प्रभाव, अध्ययन के पद्धति का प्रभाव, अध्ययन की सामग्री का प्रभाव और अंतिम अध्ययन के स्थान का प्रभाव। हमने इन 5 तत्वों का अध्ययन किया। हम अभ्यास अध्ययन शुरू करेंगे। यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 14 से 22 में है। आज अंतिम अभ्यास अध्ययन होगा। मुझे आशा है कि आप इसे बहुत अच्छे से करेंगे, जैसे आप अब तक करते आ रहे हैं। एक व्यक्ति द्वारा अभ्यास अध्ययन पाठ पढ़ने के बाद आज किया उसके सिद्धांतों को याद रखें और साथ ही साथ अब तक हमने जो भी अध्ययन किया उसके सभी सिद्धांतों को भी याद रखें। मुझे आशा है कि यह एक बहुत अच्छा अध्ययन होगा। कृपया सभी लोग भाग ले। हमने कहा कि आप बारी बारी से अगुवे बनेंगे, इसलिए एक और नया अगुवा नेतृत्व करेगा। 40 मिनट के बाद मैं वापस आऊंगा और सब कुछ संक्षेप में बताऊंगा और आज के अध्ययन को एक साथ समापन प्रार्थना के साथ समाप्त करूंगा। मुझे आशा है कि यह एक अच्छा समय होगा। क्या आपका समय अच्छा बीता? आज यह शब्द लौदीकिया की कलीसिया के बारे में था, जो लौदीकिया से 6 मील उत्तर में हीरोपोलिस नामक स्थान में है। मैं उस जगह गया हूं जहां एक खुली हवा में गर्म पानी का झरना है। मैंने वहां जाकर अपने पैर भिगोए हैं। जब तक गर्म पानी के झरने लौदीकिया पहुंचते हैं तब तक वह गुनगुना पानी बन चुका होता है। इसके अलावा लौदीकिया से 15 मील पूर्व बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है। जब तक उस स्थान का ठंडा पानी लौदीकिया पहुंचता है तब तक वह गुनगुना पानी बन चुका होता है। आज हम यह पानी बन गए हैं ना। हम गुनगुना पानी बन गए हैं, ना गर्म ना ठंडा, है ना। आइए हम पद 21 में फिर से प्रभु के वचन के बारे में सोचें। जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया, इस शब्द का अर्थ है कि यीशु पिता के सिंहासन पर बैठा है ना।
लेकिन हम कैसे विश्वास करें कि प्रभु पिता के सिंहासन पर विराजमान है? प्रभु ने कुछ वादा किया था। प्रभु ने वादा किया था कि जब वह पिता के पास जाएगा तो वह पवित्र आत्मा भेजेगा। हमने पवित्र आत्मा प्राप्त किया। कौन सा पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा जिसे उसने जाना और भेजा और भेजने का वादा किया था। यदि हमें वह पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ जो उसने कहा था कि वह आएगा और भेजा जाएगा, यदि हमें वह पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ तो यह साबित करता है कि प्रभु उस स्थान पर गया है ना। जब हम कहीं जाते हैं और वहां पहुंचते हैं तो हम अपने घर पर एक सुंदर तस्वीर वाला पोस्ट कार्ड भेजते हैं, है ना। पवित्र आत्मा प्रभु का चित्र पोस्ट कार्ड है जो पुष्टि करता है कि वह पिता के सिंहासन पर बैठ गया है। साथ ही यह शब्द जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हुआ, प्रभु की गवाही है। यह प्रभु की बहुत बड़ी गवाही है। ये गवाही शब्द नहीं है ना। प्रभु ने वास्तव में विजय प्राप्त की और इसका अर्थ यह है कि इस बात की गवाही है कि प्रभु पिता के सिंहासन पर गए और उस पर बैठे हैं। प्रेरित के काम की पुस्तक में प्रेरित पौलुस की गवाही है। वह अपनी गवाही 3 बार बताता है और हम इससे बहुत प्रभावित होते हैं। लेकिन प्रभु की गवाही से बड़ी गवाही किसी की नहीं। स्वर्ग में या पृथ्वी पर इससे बड़ी कोई गवाही नहीं है। दुनिया में हर कोई इस महान गवाही को सुन नहीं सकता। हमने इसे अब सुना। जब से हमने इसे सुना, आइए हम और अधिक जोशीले बने। मुझे आशा है कि आप गौरवशाली मुकुट प्राप्त करने की दौड़ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। आइए हम इसके लिए एक साथ प्रार्थना करें। मैं समापन प्रार्थना करूंगा और हम आज अपना अध्ययन समाप्त करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। मैं समापन प्रार्थना करूंगा। पवित्र पिता परमेश्वर, मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि आपने हमें PTLTS के सभी 7 व्याख्यानों का अध्ययन करने की अनुमति दी। मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें आज के इस अंतिम अध्याय का अध्ययन करने दिया। जोशीला बनो, जो लौदीकिया की कलीसिया के बारे में था। जैसे कि प्रभु ने कहा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। धन्यवाद कि आपने हम सभी को प्रभु की महान गवाही सुनाई। हम उत्साहित होंगे, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हम उस बुलाहट को पूरा करने के लिए फिर उठेंगे जो प्रभु ने हमें उस दिन तक दी जब तक हम प्रभु से भेंट ना करें। हम फिर से जोशीले दौड़ेंगे। कृपया अपना हाथ प्रभु के उन सभी सेवकों पर रखें जिन्होंने अपना सिर झुकाया। उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ दर्शन करने में मदद करें ताकि वे परमेश्वर को गौरवशाली मुकुट प्राप्त करें। मैं यीशु के नाम से ईमानदारी से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 7 बार का अध्ययन कैसा था? मुझे आशा है कि आप इस तरह से अध्ययन करने की अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सिद्धांतों को अपने रूप में पहचानना है और उसके बाद जब आप ISOM अध्ययन शुरू करते हैं तो यह काफ़ी अलग होगा। जब आप उस या कुछ और का अध्ययन करेंगे तो आप 5 या 6 लोगों के छोटे समूह में फिर से अध्ययन करेंगे, है ना। मुझे आशा है कि आपने अब तक जो सीखा है उसे पूर्ण रूप से और लागू करके आप अध्ययन करेंगे। मैं बहुत आभारी हूं कि आप सभी ने मेरे साथ
7 व्याख्यानों का अध्ययन किया। जब तक मैं आपके पास जल्द से जल्द नहीं आ जाता और आमने सामने अध्ययन करने के आनंद को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और प्रभु में शांति प्राप्त करें। शालोम।